सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में कोरोना वायरस फिर से सर उठाने लगा। कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद 2 साल मुदस्सर दम तोड़ गया। 2 साल मुदस्सर चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेरे इलाज था, जानवर ना हो सका। शहरी कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात बरतें, तिबी माहिरीन का मशवरा। शहर में कोरोना वायरस फिर से सर उठाने लगा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर में एक लंबे ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा कोरोना वायरस जो है वो सर उठाना शुरू हो गया है। और न सिर्फ जो है वो कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है, बल्कि ये मोहलक शक्ल में जो है वो सामने आया है। और इससे 2 साल बच्चा मुदस्सर जो कि चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेरे इलाज था, वो दम तोड़ गया और उसकी जो है वो तस्दीक की गई है कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला था और कोरोना वायरस की वजह से 2 साल मुदस्सर ज़िंदगी की बाजी हार गया। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं उनका ये कहना है कि कोरोना की जो हालिया जो लहर है, जो कि दोबारा जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो अपने तमाम तर सिम्टम्स के साथ सामने आ रही है, तो इससे बचाव के लिए शहरियों को एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये दोबारा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हो सकता है। इसलिए ना सिर्फ जो रश के मकामात हैं उन पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए, बल्कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो शहरी लाजमी तौर पर इख्तियार करें, ताकि जो हालिया जो एक वेव इस वक्त दिखाई दे रही है उसमें इजाफा जो है वो उसको रोका जा सके। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा किया, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने केनाल रोड से गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने नुक्से अमन के तहत गिरफ्तार किया है, जबकि MPO कवानीन के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई। साबिक वज़ीर आला को फ़ज़ाई रास्ते से इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। इसरार, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि परवेज इलाही को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। जी, आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया गया और हाई कोर्ट ने ये हुक्म भी दिया लाहौर पुलिस को कि वो अपनी सख्त सिक्योरिटी हिसार में साबिक वज़ीर आला पंजाब को उनकी रिहाइशगाह ज़हूर इलाही रोड पर पहुँचाएँ। जब हाई कोर्ट से पुलिस की भारी नफरी निकली साबिक वज़ीर आला पंजाब को लेकर, तो कैनाल रोड पर जैसे ही ज़हूर इलाही रोड की जानिब मुड़े तो इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस की एक खुसूसी टीम मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने साबिक वज़ीर आला पंजाब को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर धक्कम पेल के कुछ मनाजिर भी देखने को मिले, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई और उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। इस वक्त मैं साबिक वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह जो कि ज़हूर इलाही रोड पर वाक़ है, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ से चंद फरलांग के फासले पर उनकी रिहाइशगाह है। यहाँ पर इस वक्त कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, ना यहाँ पर कोई पुलिस की भारी नफरी तैनात है, ना यहाँ पर कोई सियासी कारकुन नज़र आ रहे हैं। मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रमा दमा है। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को 3 MPO के तहत हिरासत में लेने का मामला परवेज इलाही के वकला की गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने के बारे में मुशावरत। वकला की परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट दायर करने पर गौर। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक हाई कोर्ट से घर जा चुके। ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट में दरख्वास्तें वसूल करने वाला अमला भी घर जा चुका है। परवेज इलाही के वकला से इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर होने के इम्कानात नहीं। परवेज इलाही की गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने के बारे में मुशावरत की गई है, जबकि वकला की परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट दायर करने पर गौर किया गया। ज़राए की जानिब से बताया गया जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक हाई कोर्ट से घर जा चुके हैं, जबकि हाई कोर्ट में दरख्वास्तें वसूल करने वाला अमला भी घर जा चुका है। परवेज इलाही के वकला से इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के इम्कानात नहीं। परवेज इलाही की गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। गुलशन रावी पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मुनशियात फरोश आफ्ताब और रियाज उर्फ काला गिरफ्तार। मुलजिमान से 2 किलो 730 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई और मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं गुलशन रावी पुलिस के मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई। गुलशन रावी पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुनशियात फरोश आफ्ताब और रियाज उर्फ काला गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 2 किलो 730 ग्राम चर्स बरामद की गई है और मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। मुनशियात फरोश आफ्ताब और रियाज उर्फ काला को गिरफ्तार किया गया है।
2 किलो 730 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। LDA का जोहर टाउन मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी और टाउनशिप में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन मुतअद्दिद इमलाक सरबमोहर और मिसमार कर दी। ऑपरेशन एडिशनल डीजी हाउसिंग शाहमीर इकबाल की निगरानी में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग फॉर अली नुसरत और डायरेक्टर हाउसिंग जफर इकबाल ने किया। LDA टीमों ने मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी में गैर कानूनी मार्केट और दुकानें मस्मार कर दी। जोहर टाउन में प्लॉट नंबर 74 ब्लॉक R1 को गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल और तामीरात पर मस्मार कर दिया गया, जबकि R ब्लॉक में कमर्शियल इमारत को 3rd फ्लोर पर गैर कानूनी तामीर पर सरबमोहर और Q ब्लॉक में गैर कानूनी कैफे को सील कर दिया गया। ईडन बुलेवार्ड के करीब गैर कानूनी दुकानें और शटर्स मस्मार कर दिए। इंजीनियर्स टाउन गोल चक्कर के करीब जेर तामीर गैर कानूनी पिलर्स गिरा दिए गए, जबकि ककेजई सोसाइटी में गैर कानूनी तामीर जेर तामीर पिलर्स और गैर कानूनी दुकानों के शटर्स मस्मार कर दिए गए। मंजूर शुदा प्लान में गैर कानूनी तब्दीली करने पर इमारत जुज़वी तौर पर मस्मार कर दी गई। आर्किटेक्ट सोसाइटी में गैर कानूनी दुकानों को जुज़वी तौर पर मस्मार और सील कर दिया गया। आर्किटेक्ट सोसाइटी में रिहायशी इमारत को स्टेट ऑफिस बनाने पर सील कर दिया। दौरान ऑपरेशन टाउनशिप में 5 मरले का प्लॉट भी वागुजार करवा लिया गया। जालिमाना महंगाई के खिलाफ खड़ा होने पर ताजिर बरादरी की जानिब से हड़ताल के ऐलान को सराहते हैं। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं लोग बाहर निकलें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। इस हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है और हम उम्मीद करते हैं कि कल इस कॉल पर लाहौर में मुकम्मल शटडाउन होगा और हम तमाम ताजिर तंजीमों और बिलखसूस और बिलअमूम तमाम ताजरों का शुक्रिया अदा करते हैं और हम इंशाअल्लाह कल एक बड़ी रैली की सूरत में तमाम मार्केटों का विज़िट करेंगे और ताजिर रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा करेंगे। हम ये महसूस करते हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का बेगम कोट का दौरा इंसदाद डेंगू की सरगर्मियों का जायजा लिया। AC सिटी वासी कबा CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फैसल CO MC L अली अब्बास बुखारी समेत LWMC वासा के अफसरान कमिश्नर के हमरा थे। कमिश्नर लाहौर ने बेगम कोट के अहले मोहल्ला से इंसदाद डेंगू सर्विलेंस के बारे में दरियाफ्त किया। अहले मोहल्ला ने बेगम कोट अलमदीन पार्क की अबतर सूरत हाल पर कमिश्नर लाहौर को आगाह किया। कमिश्नर लाहौर ने LWMC और वासा को MCL से मिलकर पूरे इलाके की मुकम्मल सफाई ऑपरेशन करने की हिदायत की। अलमदीन पार्क और बेगम कोट कब्रिस्तान की सफाई और झाड़ियों को ख़त्म करने पर मुतल्लिका महकमों को डेडलाइन दे दी। पूरे इलाके में डीप डेंगू सर्विलेंस करवाने के लिए एंटमोलॉजिस्ट और खुसूसी टीमें लगाने की भी हिदायत की है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 70,628 मुकामात से बरामद होने वाले डेंगू लार्वा की दर्जाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। रवां साल 66,248 इंडोर मुकामात से लार्वा बरामद किया गया, जबकि इंडोर मुकामात पर वाटर टैंक्स में 18,825 केसेज रिपोर्ट हुए। रूम कूलर से 12,717, परिंदा घरों से 4,853 डेंगू लार्वा बरामद हुए, जबकि फ्रिज ट्रे से 4,311 डेंगू लार्वा बरामद हुए। रवां साल 4,380 आउटडोर मुकामात से लार्वा बरामद हुआ है। आउटडोर मुकामात में भी सबसे ज़्यादा 1239 वाटर टैंक से लार्वा बरामद हुआ है। आउटडोर कूलर से 820, परिंदा घरों से 266 मुकामात पर डेंगू लार्वा बरामद हुआ। DC लाहौर का इंसदाद डेंगू टीमों को लार्वा पॉइंट्स की खुसूसी निगरानी की हदायत। सरे फहरिस्त शहर के वाटर टैंक्स को तरजीही बुनियादों पर चेक करने का हुक्म। वाटर, रूम कूलर, टायरों, जानवरों और परिंदों के लिए रखे पानियों की तरजीही चेकिंग की भी हदायत। शहर की शाहराहों के गिरदोनवाह में सब्ज एरियाज को फौरी क्लियर किया जाए। अवाम छतों पर रखे वाटर टैंक्स को हर सूरत ढांप कर रखें। राफिया हैदर का कहना था कि यूनियन काउंसिल्स में डेंगू टीमों को रिहायशी इलाकों की सर्वेलेंस मजीद तेज करने की हदायत भी जारी कर दी गई है। CEO LWMC बाबर साहब दीन के फील्ड में हंगामी दौरे जारी। टाउनशिप में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया गया। CEO LWMC ने कॉलेज रोड, PIA रोड और खियाबान फिरदौसी, वाबला टाउन, गोल चक्कर का दौरा किया। सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कमर्शियल मार्केट्स और मुल्हिका गलियों में सफाई की सूरत हाल और वर्कर्स की हाजिरी को चेक किया। तमाम कमर्शियल मार्केट्स सुबह सवेरे क्लियर करने की हदायत भी जारी कर दी।
महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी की कीमत में 38 रुपये 97 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हसनैन उलग से। जी हसनैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम के लिए एक और बुरी खबर है और वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब एलपीजी की कीमतें जो हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है और तकरीबन 37 रुपये 97 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से जो गैस है वो बढ़ाई गई है। और अगर एलपीजी की कीमत की बात की जाए तो वो 201 रुपये कुछ पैसे से बढ़कर अब 240 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब होगी। और अगर बात की जाए जो घरेलू सिलेंडर है 12 किलो का, उसकी जो कीमत है उसमें तकरीबन 459 रुपये कुछ पैसे इजाफा कर दिया गया है। उसकी जो कीमत है वो जो है 2373 रुपये से बढ़कर अब जो नई कीमत है वो 2800 कुछ पैसे हो गई है। और जो मुश्किलात हैं गरीब आवाम की उनमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। अशिया खुर्द नोश जो हैं उनमें इजाफा हमने देखा, जो चीनी है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, दूध की कीमत में इजाफा हुआ है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो बिजली के बिल हैं उनमें बड़ी कीमतों में इजाफा हुआ। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें वो यके बाद दीगरे बढ़ी। अब बात की जाए एलपीजी, एक एलपीजी रहती थी और एलपीजी की कीमत में भी तकरीबन कोई 38 से 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जो गरीब आवाम है उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है और जो उनके लिए घर का चूल्हा है वो जलाना मुश्किल हो गया है। डेफिनेटली जो शहरों में अफराद रहते हैं, देहातों की अगर बात की जाए वहाँ पर जो ईंधन है उसको अपने एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शहरों में बड़ी तादाद जो है शहरियों की वो गैस को, एलपीजी को अपने ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अब उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है और तकरीबन 38 से 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से। ठीक है हसनैन उलग, आपका बहुत शुक्रिया। मिस्र शाह मरकजी सदर आमिर सदीक चौधरी की ज़ेर सदारत ताजरों का इजलास हुआ। मिस्र शाह लोहा मार्केट के ताजरों का हफ्ता के रोज़ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया, जबकि हाफिज अब्दुल बासित, शेख यूसुफ, इनाम भट्ट, मोहम्मद जमील, सदिया भट्ट की भी शिरकत। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बिजली की कीमतों की वजह से जहां आवाम निगरान हुकूमत से सख्त नालां है, वहीं शहर की ताजर बरादरी भी इस अजियत का शिकार है और आज शहर की मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर इजलासों का सिलसिला भी जारी है। मिस्री शाह लोहा मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ की तमाम झेली मार्केटों का मुश्तरका आम इजलास मरकज़ी सदर चौधरी आमिर सदीक की ज़ेर सदारत में मुनक्कद हुआ है और इस इजलास में क्या फ़ैसले हुए हैं इन्हीं से जानते हैं। चौधरी साहब थोड़ा आगे आ जाइएगा, ये बताइएगा जो मुख्तलिफ दोस्तों की ओपिनियन सामने आई है वो क्या है, कल आप लोग क्या स्ट्राइक का हिस्सा होंगे? बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, वो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि लोग कितने तपे हुए हैं और ये 2 दिन से हमको काफ़ी जो अंजुमन ताजरान वगैरह उन्होंने भी हमारे साथ रब्ता किया, कुछ सियासी लोगों ने भी रब्ता किया, तो हमने उनको यही कहा था कि फ्राइडे वाले दिन जुम्मे के बाद हम अपना मुशावरती इजलास जो है बुलाएंगे, अपने जो मार्केट के ताजरान हैं उनसे सलाह करके मशवरा करके तो फिर उसको अनाउंस करेंगे। तो जितने भी एग्जेक्टिव बॉडी के बंदे बुलाए गए हैं, सेक्टरों के सदूर बुलाए गए हैं और जितनी भी झैली तंजीमें इस मार्केट में सब के सदर और सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद थे और मुझे नहीं याद कि किसी एक बंदे ने भी कहा हो कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोग इतने तपे बैठे थे, उन्होंने कहा जी हड़ताल ना खाली हड़ताल होनी चाहिए, ये भरपूर हड़ताल होनी चाहिए और 101% हड़ताल होनी चाहिए। तो फिर उनकी सलाह के बाद, उनके मशवरे के बाद हमने 2 सितंबर को कल लोहा मार्केट मिस्री शाह जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद रहेगी और हमारे जो विंग ब्रिज हैं वो भी जो है कल 2 सितंबर को बंद रहेंगे और मुकम्मल तौर पे लोहा मार्केट मिस्री शाह जो है वो पुरअमन एहतजाज भी करेगी और मार्केट को भी मुकम्मल तौर पे बंद रखा जाएगा। बिल्कुल जी, आपने इस हवाले से जो मिस्री शाह के ताजराना। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। निश्तर टाउन में सदर मरकजी कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इजलास हुआ। सदर मरकजी कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान मलिक महमूद ने इजलास की सदारत की। चेयरमैन निश्तर टाउन कौमी ताजिर इत्तेहाद पप्पू खोखर आल मारूफ पपूटर कांवाला ने भी शिरकत की। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलिक खालिद महमूद सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज इजलास हुआ। इजलास में कल की हड़ताल के बारे में बातचीत हुई, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा कि क्या देखते हैं, क्या इजलास में आपने बातचीत की और किस हवाले से फ़ैसले हुए, कल की हड़ताल के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری قومی تاجر اتحاد ہماری تنظیم ہے یہ غیر سیاسی تنظیم ہے، اس کا کسی بھی سیاسی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے قائد خواجہ گلشن صاحب ہیں، یہ خالصتاً تاجروں کی فلاح بہبود کے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ملک میں دیکھیں کہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے، پٹرول پمپ کرائے جا رہے ہیں، لوگ رات کو سوئے ہوتے ہیں تو یہ پٹرول پمپ کرا دیتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے یہ مترادف ہے۔ کمر توڑ مہنگائی ہو گئی ہے۔ بارہا پچھلی حکومتوں سے بھی یہ موجودہ حکومت جو نگران حکومت ہے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو ٹیکسوں کو ختم کیا جائے، جو بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے، ٹیکسوں میں کمی کی جائے۔ غریب عوام کا اور چھوٹے تاجر کا جینا دوبر ہو گیا ہے، وہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، لیکن کوئی ہمیں ریلیف کی بات نہیں آئی، جس کی وجہ سے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام سڑکوں پر آ گئی ہے، مجبور کیا گیا۔ اس لیے قومی تاجر اتحاد پاکستان نے آج سے 3 دن پہلے بھی برانٹھا روڈ پر اجلاس کیا تھا، اور اس میں سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم 2 ستمبر بروز ہفتہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ آج بھی اجلاس میں ادھر چنگی پر اجلاس ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہے ہمارا کہ بھی ہم نے تو سب سے پہلے کال دی تھی، اور کل جو ہڑتال ہو رہی ہے اس میں قومی تاجر اتحاد بھرپور شرکت کرے گی۔ جتنی بھی مارکیٹیں ہیں وہ مکمل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پورا لاہور بند ہوگا، اور شہروں میں بھی مارکیٹیں بند ہوں گی۔ تو یہ عوام کی آواز ہے، یہ عوام کی کال پر ہڑتال ہو رہی ہے، یہ میرے کہنے پر یا کسی کے کہنے پر یہ ہڑتال نہیں ہو رہی۔ جی بالکل، صدر قومی تاجر اتحاد پاکستان کی جانب سے بھی اور قومی تاجر اتحاد کی جانب سے ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی فائنانس سیکرٹری سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی سینٹرل سیکریٹریٹ آمد ہوئی۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے معزز مہمان کو گلدستہ پیش کیا۔ زاہد ذوالفقار، امجد جٹ، عاطف رفیق چودھری، رانا جواد، اشرف خان کی شرکت، سونیا خان، علی جعفر کاظم، نرجس کاظم، جاوید اختر، صداقت شیروانی کی شرکت، نسیم صابر، مدثر شاکر، بشارت بشی اور عمر ریاض، نعمان یوسف، طاہر غالب بھی موجود تھے۔ سلیم مانوی والا بیگم شمشین نیازی کی وفات پر تعزیت کے لیے سونیا خان کے گھر بھی گئے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا تعزیتی اجلاس، مرحوم ڈاکٹر افتخار قریشی کے احسان ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی کی شرکت، پروفیسر ڈاکٹر ظہیر قریشی، ڈاکٹر اظہار چودھری اور کیپٹن ریٹائرڈ ڈاکٹر ارشد چودھری کی شرکت۔ تقریب میں عہدیداران سمیت مرحوم ڈاکٹر افتخار قریشی کے تینوں صاحبزادگان کی شرکت۔ مرحوم ڈاکٹر افتخار قریشی انتہائی شفیق اور عاجزانہ طبیعت کے مالک تھے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ مرحوم نے اپنی ساری زندگی خدمت انسانیت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ مزید کہا مرحوم کی طبی دنیا میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مرحوم ڈاکٹر افتخار قریشی انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ سیکرٹری لیبر فیصل فرید سے انٹرنیشنل برانڈ ایڈیڈاس کے وفد نے ملاقات کی، جبکہ ایڈیڈاس نے پاکستان میں اپنی پروڈکشن بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیکرٹری لیبر نے وفد کو بتایا کہ پاکستان بین الاقوامی برانڈز کی ترقی اور بہتر پروڈکشن کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان کی لیبر اس لحاظ سے مہارت یافتہ بھی ہے۔ سیکرٹری لیبر نے کہا کہ محکمہ لیبر کے اپنے بھی قوانین ہیں جن پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ محکمہ لیبر کام کرنے والی خواتین کو مساوی مواقع کی فراہمی اور ان کے کام کرنے کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بناتا ہے، جبکہ محکمہ لیبر نے بین الاقوامی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تمام کام کو ڈیجیٹلائز اور آٹومیٹڈ کر لیا ہے۔ مائنز ویلفیئر بورڈ کا اجلاس مائنز لیبر ویلفیئر کمشنر پنجاب ریاض احمد چودھری کی زیر صدارت ہوا۔ کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد منصوبہ جات کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں کارکنوں کے بچوں کے تعلیمی وظائف کی آٹومیشن کے لیے کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئی۔ اسکولوں کو کمرشل ٹیرف سے زائد بجلی کے بل موصول ہونے پر پاک ایوان تعلیم کا اجلاس ہوا۔ پرائیویٹ اسکولوں کے رجسٹریشن سمیت دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
इजलास में पंजाब भर से प्राइवेट स्कूलों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास की सदारत पाक एवान तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम ने की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए काजी नईम अंजुम का कहना था, छोटे प्राइवेट स्कूलों को बिजली के कमर्शियल टैरिफ से मुस्तस्ना करार दिया जाए। हुकूमत फौरी 3000 से कम फीस वाले निजी स्कूलों के लिए रिलीफ का ऐलान करे। इजलास में मैट्रिक के बेहतरीन नताइज देने वाले प्राइवेट स्कूलों को सराहा गया। सिलेबस में तब्दीली के हवाले से स्कूलों को बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी के बारे में भी आगाही दी गई। इजलास में हसन मिनहास, फैसल गिलानी, सलीम बुखारी, मियाँ यूसुफ, आफ्ताब आलम, फहद तनवीर, अबादुल्ला खान और सदाकत लोदी, शाहिद तारिक, असमत जहरा, शाहिदा तारिक, शहनाज हमीद और अनीस उस्मानी ने भी शिरकत की। महकमे हायर एजुकेशन ने तबादलों के निज़ाम को आसान बनाने के लिए खुसूसी ऐप बना दी। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं असातिज़ा को दफातर के चक्कर लगाए बगैर तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने की सहूलत मिलेगी। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अली आगा अब्बास ने लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, महकमा ने तबादलों के निज़ाम को आसान बनाने के लिए खुसूसी ऐप बनाई है। एप्लीकेशन कॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से बनाई गई है। असातिज़ा को दफातर के चक्कर लगाए बगैर तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने की सहूलत मिलेगी। पीर से ये ऐप ऑपरेशनल हो जाएगी। स्पेशल सेक्रेटरी का कहना था कि इम्तिहानी मरकज़ में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफातर कायम करने का मामला अदालत में है। तमाम फ्रीकैन को स्टे ऑर्डर का एहतराम करना चाहिए, अदालत के हुक्म पर अमल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बोर्ड बिल्डिंग की तामीर मुरम्मत पर 50 करोड़ रुपए खर्च नहीं करेगा। पीसी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में गंदम, खोदनी तेल और दूसरे न्यूट्रिशंस फूड्स की सालाना पैदावार पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी खुराक खालिद महमूद टीपू ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि महकमा फूड की तमाम तर तवज्जो शहरियों को फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन ग़िज़ा की फराहमी पर मरकूज़ है। महकमा खुराक और पंजाब फूड अथॉरिटी इकट्ठे मिलकर फूड फोर्टिफाइड गंदम की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के शहरियों को मुतवाज़न ग़िज़ा की फराहमी का मसला दरपेश है और इस इलाके के बच्चों और ख़वातीन को सेहत के मसाइल का सामना है। सेमिनार में महकमा खुराक पंजाब, नेशनल न्यूट्रिशन अलायंस, पंजाब फूड अथॉरिटी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, PCSIR और महकमे सेहत पंजाब, खोदनी तेल तैयार करने वाले फैक्ट्री यूनिट्स और पाकिस्तान बनास्पति एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए City 42।